ये IIT JEE की प्रॉब्लम है फिजिक्स की। तो ये पहली प्रॉब्लम ये है कि ए बैलून वाज मूविंग अपवर्ड्स with a uniform velocity of 10 meter per second. An object of finite mass is dropped from the balloon when it was at a height of 75 meter from the ground. Label the height of balloon from the ground when object strikes the ground. ये पूछ रहा है कि 75 मीटर पे जब बैलून जा रहा था, बैलून लेकिन 10 मीटर पर सेकंड से कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है। जब इसमें से एक मास निकल जाता है यहाँ से, तो उस पर ग्रेविटी लगेगी, तो वो रिटार्ड होगा, तो पहले वो ऊपर जाएगा। तो जब कह रहा है जब ये मास यहाँ पर पहुँचा, तो इस मास और बैलून के मध्य डिस्टेंस क्या है। बैलून तो ऊपर जा ही रहा है परमानेंट 10 मीटर पर सेकंड से, उससे एक मास निकल जाता है जब वो 75 मीटर ऊपर होता है। अब इसको कैसे डील करेंगे, हम ये पता लगाएंगे कि इस मास को यहाँ तक गिरने में कितना समय लगा। तो पहले ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, लेकिन ये दोनों टाइम एक साथ आ जाएंगे अगर हम इनमें इस इक्वेशन में विद साइन पुट कर दें, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन। अब हम ये मान लेते हैं कि नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव और ऊपर की नेगेटिव, तो वेलोसिटी को आप नेगेटिव पुट कर दें और डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव और जी को भी 10 पुट कर दो। अब ये इक्वेशन आ गया। अब ये टी मान लिया कि टी टाइम लगेगा, तो टी की दो वैल्यू आती है, 5 सेकंड और -3 सेकंड। -3 सेकंड पॉसिबल नहीं है, ये तो पास्ट का टाइम हो गया, तो पास्ट में थोड़ी गिरेगा, वो तो फ्यूचर में गिरेगा। तो 5 सेकंड, उस 5 सेकंड्स में बैलून कितनी दूर ऊपर निकल जाएगा, 10 × 5, तो 10 × 5 50 हो गया, 50 + 75, तो 175 मीटर आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बॉल है जिसको ड्रॉप कर दिया गया हाइट डी से अबव द ग्राउंड। ये ग्राउंड को हिट करती है एंड बाउंस करती है और इसकी वेलोसिटी कम हो जाती है और इतनी कम हो जाती है कि हाइट ये d/2 पर पहुंचती है, डी से गिरती है और d/2। तो ये कह रहा है कि इसका जो है वेलोसिटी वर्सेस हाइट का ग्राफ क्या होगा। मतलब ये गिरी और उसके बाद ये, अब इसमें बड़ा इजी है, ये दोनों ग्राफ नहीं हो सकते क्योंकि जब वो ऊपर से गिरी है तो वेलोसिटी डाउनवर्ड है, जब हिट करके ऊपर गई है तो वेलोसिटी अपवर्ड है। तो वेलोसिटी दोनों बार पॉजिटिव नहीं हो सकती और दोनों बार नेगेटिव नहीं हो सकती। अब इन दोनों में से एक आंसर होगा। अब आंसर ये सही है या ये सही है, लेकिन वेलोसिटी वर्सेस हाइट का ग्राफ लीनियर नहीं होता, तो ये लीनियर है इसलिए ये सही नहीं है, ये ग्राफ है। अब ये थोड़ा सा और समझा देते हैं। जब जो है वो बॉल हाइट डी पर थी तो उसकी वेलोसिटी 0 थी, अब नीचे आ रही है, तो अब नीचे आ रही है तो वेलोसिटी डाउनवर्ड है। तो हाइट जब वो ग्राउंड पर आ गई तो उसकी हाइट 0 हो गई और वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई। अब वो यहाँ हिट करती है और अपवर्ड, तो अपवर्ड वेलोसिटी फिर कम है और अपवर्ड वेलोसिटी को इसने पॉजिटिव ले रखा है। तो कोई भी ले सकते हैं, तो डाउनवर्ड वेलोसिटी को नेगेटिव ले रखा है। तो फिर जब अपवर्ड वेलोसिटी है तो वो उतनी नहीं है जितनी से वो हिट करी है ग्राउंड को, क्यों कम हाइट हो गई है, तो ये कम दिखा रखा है। अब ये बॉल ऊपर जो है कम हाइट तक जाएगी और जब जो है तो फिर हाइट पर जाके मैक्सिमम हाइट पर जाके वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो इसका फर्स्ट सही है।